Good morning, dear students. Yes, beta, let's start the chapter number 15. First of all, you will write down the date. Today is 21 December 2020. Now start the reading. Yes, beta, chapter number 15 from literature. हम चैप्टर 14 कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है चार्ली चैपलिन. देखिए बेटा, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा. चार्ली चैपलिन वॉज अ कॉमेडियन. ये एक कॉमेडियन पर्सन था कि बेटा एक मतलब बहुत ही, मैं कह सकती हूँ कड़वा सच जिसे कह सकते हैं कि वैसे तो ये इतना मतलब हर चीज़ में, जितने भी इसके प्रोग्राम्स थे, टीवी सीरियल्स में आता था, सब में जितने भी इसके प्रोग्राम्स ये करता था, ये बहुत हंसाता था, सबको हंसता था बहुत ज़्यादा. लेकिन रियल लाइफ में ये बेटा कभी भी हंसा नहीं. और ये कब का है? ये है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार. जब बहुत समय पहले युद्ध चल रहे थे, मतलब आपस में देश विदेशों की लड़ाई चल रही थी. जब अंग्रेज़ों के टाइम में भी जब वर्ल्ड में युद्ध चल रहा था, ये तब का है. मतलब तब उस टाइम की बात है ये, कि काफ़ी पुराना और काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थी ये. और ये बहुत ही सिंपल और सोवर पर्सन था. चार्ली चैपलिन वॉज अ कॉमेडियन. ये क्या था? एक कॉमेडियन था. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, ये एक जब की बात है जब युद्ध चल रहा था वर्ल्ड में. ही ब्रॉथ पीपल टुगेदर थ्रू हीज कॉमेडी. ये जब बहुत सारी लोगों को इकट्ठा करता था और वहाँ पर वो क्या करता था? कॉमेडी करता था. सीइंग चार्ली चैपलिन ऑन टेलीविज़न. ज़्यादातर सब इसको कहाँ पर देखते थे? टेलीविज़न्स पे इसके प्रोग्राम्स आते थे. ठीक है. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट ही हैड आ डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड. ये बचपन से ही मतलब बहुत मुश्किल से अपना जीवन, बहुत कठिनाइयों के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था. हीज़ पर्सनल लाइफ वॉज फुल ऑफ ग्रेट चैलेंज. इसकी जो देखिए, पैसे तो ये इसको देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि ये अपने जीवन में नहीं हंसता होगा या नहीं करता होगा. लेकिन एक्चुअली में क्या है कि इसकी लाइफ जो थी वो बहुत ही चैलेंजफुल थी. बहुत ही संघर्ष किया अपने जीवन में इसने. ठीक है. चैपलिन नी वेरी लिटिल अबाउट हिज फादर. His parents got separated when he was just 1 year old. जब ये बहुत छोटा था तो इसके माँ बाप अलग अलग हो गए थे, जब ये 1 ईयर का ही था. His mother हन्नन चैपलिन was a variety show actress. ये बहुत ही शो एक्टर्स थी जो ड्रामे, मतलब जैसे पहले ड्रामे कहते थे, लेकिन आजकल हम कह सकते हैं कि नौटंकी कर सकते हैं. मतलब जैसे आजकल के हंसी मजाक के प्रोग्राम्स होते हैं, ये उसकी माँ उसमें वर्क करती थी. हु वॉज फेमस फॉर हर वॉइस. सब लोग उसकी, हर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी आवाज़ का दीवाना या कह सकते हैं पसंदीदा नहीं था, उसको पसंद नहीं करता था. उसकी आवाज़ इतनी फेमस कह सकते हैं. देयर लिविंग कंडीशन लैक्ड प्रॉपर न्यूट्रिशंस एंड हाइजीनिक. इट इज़ टुक टू टॉल ऑन हीज मदर. वह अपना बहुत ध्यान रखती थी. वन डे व्हेन चैपलिन वॉज 5 years old. जब एक दिन क्या होता है, जब वो 5 साल का होता है, ही accompanied his mother to the थर्ड वेयर शी वॉज परफॉर्मिंग. जब वो 5 साल का था तो एक बार उसकी मदर का एक प्रोग्राम आता है, एक थिएटर में वो परफॉर्मेंस कर रही होती है. एज हीज मदर ओपन हर माउथ टू सिंग. जैसे ही वो अपने मुंह खोलती है गाना गाने के लिए, हर वॉइस फेडेड अवे अ विस्पर. मतलब उसकी आवाज़ फटने लगती है. द ऑडिशंस बिगन टू बो एंड थ्रो थिंग्स एट हर. और वहाँ के जो ऑडियंस थे वो उस पर क्या, बॉब एंड थ्रो थिंग्स, मतलब उसकी समझ नहीं पा रहे थे कि ये इसकी आवाज़ है या किसी और की है. तो बेटा इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप लिखेंगे. अभी जैसे मैंने आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन भी कर रही हूँ, तो आपको इसमें अभी हमने इतना पैराग्राफ पढ़ा है तो आप इसको
रीडिंग करेंगे बहुत अच्छे से, डिफ़िकल्ट वर्ड्स लर्न भी करेंगे। अभी ये चैप्टर आप ही 1.5 पेजेस का आपका रहता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी मैंने इस चैप्टर का कंटेंट लिखा है, चैप्टर नंबर 15 चार्ली चैपलिन। कंटेंट लिख दिया है। कंटेंट में हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, मेक सेंटेंस एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और मैं आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे और इस चैप्टर की बेटा बहुत अच्छे से रीडिंग करेंगे और आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी।